क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी में कुछ टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमें अपने फैट को बर्न करना है या फिर स्टोर करना है। साइंटिस्ट ने इस चीज़ को डिस्कवर किया है कि वो लोग जो कि हमेशा थिन रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो उनके गट में इन बैक्टीरियाज की मिकदार ज़्यादा होती है और उनका वेट हमेशा ही मैनेज रहता है, हमेशा ही कंट्रोल रहता है, बगैर किसी एक्सट्रीम डाइट्स और एक्सट्रीम वर्कआउट्स के। और दूसरी तरफ वो लोग जो ओवरवेट हैं तो उनके गट में ये बैक्टीरिया बहुत कम मिकदार में मौजूद है, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम डाइट्स और वर्कआउट करके भी ओवरवेट रहते हैं। मैं हूँ वजिया एजाज और आज की वीडियो में हम इस स्किनी बैक्टीरिया जिसको एक्रीमेंसिया बैक्टीरिया कहते हैं इसके बारे में देखेंगे कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और अगर इसकी अच्छी मिकदार हमारी बॉडी में मौजूद है तो इसके पीछे साइंस क्या है, यानी किस तरह हमारी बॉडी में वर्क कर रहा होता है जिससे हम आसानी से अपने वेट को मैनेज भी कर रहे होते हैं और हमारी थ्रू आउट बॉडी भी हेल्दी होती है। और इस एक्रीमेंसिया बैक्टीरिया को नेचुरली किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं अपनी बॉडी में, और वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये बॉडी में कम हो जाता है। तो सबसे पहले इसके पीछे जो साइंस है उस पर बात कर लेते हैं कि ये एक्रीमेंसिया बैक्टीरिया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हमारी बॉडी में ये वर्क कर रहा होता है। हम हमेशा से ये बात सुनते हैं ना कि वेट लॉस इज ऑल अबाउट कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट, लेकिन आज ये चीज़ रिसर्चेस साबित करती हैं कि दो लोगों को सेम मील दी जाए और सेम ही वर्कआउट कराया जाए लेकिन हमें रिजल्ट्स अलग अलग नज़र आते हैं। तो ये हमें रिजल्ट्स अलग अलग क्यों नज़र आ रहे होते हैं, तो इसकी बहुत बड़ी वजह हमारे गट में एक्रीमेंसिया बैक्टीरिया है कि जिन लोगों की गट हेल्थ अच्छी होती है तो वो आसानी से अपने वजन को कम करते हैं। बेसिकली एक्रीमेंसिया बैक्टीरिया ही डिसाइड कर रहा होता है कि इस बॉडी का फैट लॉस होगा या नहीं होगा। 2019 में एक रिसर्च हुई थी, उसके मुताबिक कुछ लोगों को एक्रीमेंसिया बैक्टीरिया का सप्लीमेंट दिया गया था और वो सप्लीमेंट लेने से उनकी इंसुलिन भी बेहतर हुई, उनका वज़न भी कम हुआ और उसके साथ साथ उनका कोलेस्ट्रॉल भी बेहतर हुआ। ये इतना ज़्यादा पावरफुल बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में कि अगर ये अच्छी मिकदार में मौजूद हो तो हम सेहत के साथ अपने वज़न को आसानी से कम करेंगे। अब इस पे बात कर लेते हैं कि इस बैक्टीरिया के फंक्शंस क्या हैं, बॉडी के अंदर किस तरह से काम करता है। जिस तरह से ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया हमारे गट में मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह एक्रीमेंसिया बैक्टीरिया भी मौजूद है और ये बैक्टीरिया मेटाबॉलिक फंक्शंस को बेहतर करने में अपना अहम किरदार अदा करता है हमारी बॉडी में। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एक प्रोटीन P9 है, उसको प्रोड्यूस करता है जो बॉडी में GLP-1 की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। ये सेम मॉलिक्यूल है जो ज़ेम्पिक मेडिसिन में मौजूद है कि जो GLP-1 की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हम आसानी से अपने वज़न को कम करते हैं। और हमारी जो गट में ये बैक्टीरिया मौजूद है ये नेचुरली ही GLP-1 की प्रोडक्शन को हमारी बॉडी में बढ़ा देता है। उसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है गट के अंदर। लीकी गट के जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं तो ये जो लाइनिंग है हमारे गट की उसको इम्प्रूव करता है, जिससे लीकी गट का प्रॉब्लम फिक्स होता है बॉडी में। ये बॉडी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बना के हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाता है। तो एक्रीमेंसिया बैक्टीरिया जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में होगा उतनी ही आसानी से हम अपनी सेहत को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने वज़न को सेहत के साथ कम कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ काम करता है और इन्फ्लेमेशन भी बॉडी में ख़त्म करता है। और ये एक्स्ट्रा चर्बी जो हमारी बॉडी में मौजूद होती है उसको मेल्ट करने में भी बहुत ज़्यादा मददगार है। तो फिर हम बात करते हैं कि हम अपनी डाइट में कौन से फूड्स को ऐड करें ताकि ये बूस्ट दे इसको नेचुरली। तो सबसे पहले आ जाते हैं पॉलीफिनॉल रिच फूड्स, और इसमें क्या क्या है? क्रैनबेरीज, अनार, अंगूर और तमाम ही तरह की बेरीज, ग्रीन टी और डार्क चॉकलेट। नेक्स्ट है प्रीबायोटिक फाइबर फूड्स, यानी ऐसे फूड जिनमें अच्छी मिकदार में फाइबर मौजूद हो। और प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये समझ लें जो गट में हमारे बैक्टीरिया मौजूद हैं, ये उनकी ग़िज़ा होते हैं। तो उसके लिए हमें किन किन फूड्स को अपनी डाइट में ऐड करना होगा? ओट्स को ऐड करना होगा, फल और सब्जियों को, यानी वो खाने जिनमें अच्छी मिकदार में फाइबर मौजूद है उनको हमें ऐड करना होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ओमेगा 3 रिच फूड्स, जिसमें फ़िश आ जाती है हमारे पास, वॉलनट्स आ जाते हैं और चिया सीड्स हैं। उसके अलावा फास्टिंग से भी ये नेचुरली हमारी बॉडी में इनका बूस्ट होता है, ये नेचुरली बढ़ते हैं। स्टडीज़ ये शो करती हैं कि फास्टिंग एक्रीमेंसिया बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है हमारी बॉडी में।
अब किन चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी है, उनमें सबसे पहले हमारे पास आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आ जाते हैं, जंक फूड्स आ जाते हैं, और जितनी भी हाई शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड्स, एंटीबायोटिक्स एंड क्रॉनिक स्ट्रेस और पुअर स्लीप। यानी कि अगर हमारा लाइफस्टाइल भी अच्छा नहीं है, हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये भी वजह बनता है कि ये हमारी गट हेल्थ को मुतासर करता है, जिसकी वजह से फिर ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं और फिर वज़न कम करना और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि जब भी वज़न कम करें, हम अपनी सेहत को बेहतर करें, क्योंकि सेहत के साथ जब हम वज़न कम करेंगे तो वही हमारा सस्टेनेबल होगा, यानी बहुत लंबे अरसे तक हम उस वज़न को जो हमने कम किया है उसे मेंटेन कर पाएंगे। इसलिए मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल कीजिए और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कीजिए, और हमेशा याद रखिए कि हमारी गट हेल्थ तभी इम्प्रूव होगी जब हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा, हमारा स्ट्रेस मैनेज होगा, हमारी नींद पूरी होगी, यानी कि 7 से 8 घंटे रोज़ाना नींद हमारी पूरी हो।